नेपालक संविधान हरेक नागरिक के बिना भेदभाव चाहे वो जाति धर्म या लिंग विशेष पर स्वतंत्रतापूर्वक बाँचय के अधिकार देने अछि। लेकिन समाज में एखनो यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोक संगे व्यवहार ओतेक बढ़िया नहीं कयल जाइ छै। विभेद कायमे रहल छै। की छै हुनकर सबक समस्या सब? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायत अन्य क्षेत्र में हुनका सबके की समस्या भोगऽ पड़ि रहल छै? ई सबके निवारण केना कऽ कयल जेतै? जनमंच में एहि बेरक बहस इएह विषय पर। जनमंच में अमित ठाकुरक नमस्कार। नेपाली समाज विविधता से भरल छै। एहिमे धार्मिक, सांस्कृतिक, सामुदायिक तथा लैंगिक विविधता सेहो देखल जाइ छै। मुख्यतः समाज में जो यदि देखी तो एखन तक के सोच के हिसाब से महिला आ पुरुष के हिसाब से मात्र लैंगिक विविधता देखल जाइ छै। लेकिन विगत के किछ दशक से आब अपन पहचान ताकैत विभिन्न आरो क्षेत्र के लोक सब सेहो अपन समावेशिता आ हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ैत आबि रहल छथि। एहने एहि बेर हम सब जनमंच में यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोक सबसे एहि क्रम में बातचीत करब। हुनकर सबके समस्या की रहल छै, समाज में कतेक हुनका सबके स्वीकार कयल जाइ छै, लगायत चुनौती हुनका सबके की रहै छै रोजमर्रा के जिंदगी में। एहि बेरक जनमंच के लेल हम सब एहने किछ लगभग 20 गोटे सहभागी सबके साथ में बहस कर जा रहल छी। बहस के शुरुआत सबसे पहले हम एतऽ अवस्थित सहभागी सबसे बुझ कऽ करऽ चाहै छी जे अपना आपके ओ सब की कहि कऽ चिन्हाबऽ चाहै छथि। विभिन्न शब्द सब प्रयोग कयल जाइ छै, ओहि सब में से अपन पहचान जो यदि कहल जाए लैंगिक हिसाब से तऽ अहाँ सब अपना आपके कथी कहब चाहै छी? ई समाज अपने आप में एकटा अपन पहचान लऽ कऽ अखन आबि गेल छै। ई सब अपनो पहचान के लागी लड़ाई अखन तक लड़ैत ई सब अपना अपना हिसाब से ई अपन पहचान दिए चाहै छै। ई सब हम सब एकटा एहि समाज के यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भीतर में हम सब एकटा समलिंगी तेसरोलिंगी छी, जे समाज के हम सब पहचान दिए चाहै छी। आरो सहभागी उम्हर हमरा सबके ना कथी कही जे तरीका से हम सब अभी एहि तरीका ने हमरा सबके देखबी तो हम अपना आप के तेसरो लिंगी कहबी तो अहाँ सबके ई लगते एहि समुदाय के लोग के नहीं ई सब लड़का है कह के, लेकिन एकरा सबके ई केना तेसरो लिंगी भेली कह के, तो हमरा सबके भीतरी नेचर है। लेकिन अहिने जेकर फरक हाव भाव रहते हमरा सबके कनी हमू रहती लड़की जैसन हाव भाव रखने तो ओकरा सबके तेसरो लिंगी ने वो अपना आप के तेसरो लिंगी कहते तो होते। लेकिन हमरा सब जैसन हम अभी तत्काल हम सब सबल लिंगी कहबे अपना आप के तो ओहिने हम सब सुटेबल रहबे के। ई भेलै शाब्दिक अपना आपके कोन हिसाब से कह चाहे छथि। आब अबै छी हिनका सबके एकटा समस्या देखल जाइ छै समुदाय के लोग के नागरिकता भेटऽ में, चाहे जे आधारभूत पहचान जो यदि कहल जाए कोनो भी नागरिक के होइ छै जे नागरिकता के बिना विभिन्न काज सब नहीं करल जाइ छै। नागरिकता के विषय में बुझे चाहे छी एतऽ अवस्थित सहभागी सबसे जे किनका किनका एखन तक नागरिकता भेटल छै। नागरिकता के जो यदि बात करी तऽ नागरिकता लेनिहार क्यों छी एतऽ नागरिकता नहीं भेटल छै तऽ फेरो नागरिकता लेबऽ में की समस्या आबै छै? यदि कोनो सहभागी ओहि विषय में अपन विचार राखऽ चाहत तऽ। म तेस्रो लिंगी महिला जुनु चौधरी। मेरो यो लैंगिक पहिचान भन्नुपर्दा म तेस्रो लिंगी महिला भनेर नै आफूलाई चिनाउने गर्दछु। यो नागरिकताका सवालमा कुरा गर्दाखेरि जस्तो कि अहिलेसम्म नेपालमा महिला, पुरुष र अन्यको हकमा नागरिकता प्रदान गरिने अहिलेको वर्तमान संविधानमै उल्लेख गरेको छ। तर हाम्रो यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक जुन संविधानमै लेखिएको कुरा भए पनि त्यसमा चाहिँ यो यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भित्र चाहिँ हामी 5 वटा क्याटेगोरीको छौँ। त्यो 5 वटा क्याटेगोरी एलजीबीटीआई छ। त्यसबाट हामी फरक क्याटेगोरीको नागरिकता लिन त सक्दैनौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी अन्यको नागरिकता भनेर दिएको छ। तर त्यसमा हामीलाई के समस्या छ भन्दाखेरि जस्तो कि मेरै हकमा भनौँ, म सबभन्दा मेरो ठुलो पहिचान जुन म देखिरहेको छु त्यही पहिचान छ। तर अहिले जस्तो कि हामी सम्बन्धित निकाय आफ्नो पाएक पर्ने ठाउँमा हामीले सिफारिस लिन जाँदा अहिलेसम्म मैले प्राप्त गरेको छैन। किन भन्दाखेरि मैले आफूले चाहेको नागरिकता जुनुको नामबाट लिन चाहन्छु, तर त्यो नागरिकता ऐन संशोधनमा सच्याउनु पर्ने देखिएको छ। किन भन्दाखेरि मैले एकचोटि मेलको नागरिकता त लिइसकेको छु, तर पनि अब मैले पहिचान लिएर आइसकेपछि अब जुनुको नामबाट म एउटा आफ्नो नागरिकता लिन चाहन्छु। तर त्यसमा अहिले के छ भन्दाखेरि नाम
जुन पहिलाको छ त्यही नाम दिन्छ, तर लिङ्गको महलमा चाहिँ अन्य भनेर दिन्छ। तर त्यसबाट हामीले सन्तुष्ट छैनौँ, त्यसलाई चाहिँ सच्याउनु पर्ने हाम्रो माग हो हैन। त्यसो भएको हुँदाखेरि अब चाहिँ हामीले यो नागरिकता दिन जाँदाखेरि अब धेरै समस्याहरू छ, जस्तो कि सम्बन्धित निकायमा जाँदाखेरि सिफारिस लिँदाखेरि अथवा स्थानीय प्रशासन अधिकृत कहाँ सिडिओ कार्यालय जाँदा पनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि तपाईँ सेक्स चेन्ज गर्नुभएको छ अथवा लिङ्ग परिवर्तन गर्नुभएको छ भनेको तपाईँको लैङ्गिक पहिचान के अरे सेक्स चेन्ज गरेको मेडिकल सर्टिफिकेट लिएर आउनुहोस् भन्छ। हजुर, मेडिकल सर्टिफिकेट माग्ने गरेको छ, तर त्यो हाम्रो लागि एउटा त्यो मात्रै होइन, ठुलो पहिचान त जुन व्यक्तिमा देखिरहेको छ उसको हावभाव हुनसक्छ, उसको व्यक्तित्व हुनसक्छ, त्यही नै ठुलो प्रमाण हो होइन। त्यसको आधारमा पनि तर सेक्स चेन्ज त एउटा पैसा लगानी गर्नुपर्ने ठुलो छ, तर त्यो आर्थिक हैसियत हामी सबै तेस्रो लिङ्गमा नभएको हुँदाखेरि यसमा मतभेद आइरहेको छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि जुन हामीले देखिरहेको छौँ उसको व्यक्तित्व, उसको आनी बानी, उसको व्यवहार, उसको क्रियाकलापको आधारमा यसैलाई नै आधार मानेर पनि उसले चाहेको नागरिकता लिन चाहन्छ भने उसलाई हामीले दिनुपर्छ। फिर हम दोस्रो सहभागी तरफ आवा चाहेছি। म सत्यनारायण शाह, म यहाँ कार्यक्रम संयोजक हो यहाँ ब्लू डायमन्ड सोसाइटी। हाम्रो यहाँ ब्रान्च अफिस चाहिँ जनकपुरमा सुनौलो बिहानी समाजले दर्ता भएको हो। म यहाँ चाहिँ विगत 1 वर्षदेखि काम गरिरहेको छु। म पहिला चाहिँ जलेश्वरमा काम गर्थेँ, अहिले म हाल 1 वर्षदेखि यही काम गरिरहेछु। हाम्रो चाहिँ यस्तो छ कि डक्टरले र या राज्य पक्षले हाम्रो यो कुन हिसाबले नागरिकता लिनलाई यो सेक्सै चेन्ज गराउनु पर्छ भने यो कहाँबाट यो कुन कन्सेप्ट लिएर यस्तो ल्याएको हो भनेर मलाई थाहै छैन। म यस्तो यो थर्ड जेन्डर हो भने म लिङ्ग कटाएर म सेक्स चेन्ज गराएर म आफू केटी बनिहाल्छु, तर महिलासम्म लिङ्गीहरू जुन हुन्छ भने जो आफू महिला हुन्छ तर व्यक्तिगत उसलाई खालि आफूलाई कहिले महिला ठानेको हुँदैन, ऊ केटाकै लुकअपमा ऊ केटीयैसित केटी भएर केटा आफूलाई ठानेर केटीयैसित बिहे गरेको अवस्था पनि छ। तर त्यस्तो त्यो डक्टरहरूलाई या जुन संशोधन गर्ने मान्छे जसले यस्तो कुरा ल्याएको छ जसलाई कसरी त्यो कुरा यति थाहा भएन कि जुन महिलासम्म लिङ्गीहरूलाई त्यो लिङ्ग कहाँबाट उसले जोडेर सर्जरी गरेर कहाँ कसरी केटा बनाइदिन्छ भनेर त्यस्तो महिलासम्म लिङ्गीहरू। नागरिकता के बात कही, अहाँ नागरिकता लेने छिए कि नहीं? होइन, म लिएको छु नागरिकता, तर मेरो मेलको नागरिकता हो, मेरो अदर्सको नागरिकता छैन। इच्छा की रहल यहाँके कोन नागरिकता भेटके चाहिए? सुरुमा म त्यतिखेर नागरिकता लिँदाखेरि म स्टुडेन्ट लाइफमै थिएँ, मलाई थाहा पनि थिएन यो अफिसको बारेमा यस्तो हुन्छ भने मलाई त्यतिखेर। तर त्यति थाहा भएपछि म आफ्नो नागरिकता पनि चेन्ज गराउन सोच राखेको छु। तर नागरिकतै लिएर भएन, यो छाता होइन कि हामी बर्सातमा लिएर घुमेर त्यति पनि काम लाग्ने। हाम्रो अहिले यदि हामी अदर्सको नागरिकता लिन्छौँ भने त्यति पनि हाम्रो यो नागरिकता काम लाग्दैन, किनकि दैमानी फौजदारी जुन संहिता छ भने त्यो ऐन लागू भएको छ नेपालमा। त्यो ऐनमा बुवा आमाको सम्पत्तिमा चाहिँ हाम्रो अदर्सको कुनै मतलबै छैन। त्यसको सम्पत्तिमा छोराछोरीले मात्र त्यसको अंश पाउने भनेर छ भने हामी अदर्स कहाँ जानु? एउटा राज्यले हाम्रो अधिकार केही दिएको छैन। यतातिर हामी अदर्सको नागरिकता लियौँ भने बाबुआमाको सम्पत्तिबाट हामी पनि वञ्चित हुन्छौँ, या अरू ठाउँमा जागिर खान जाँदाखेरि लोकै सेवाको कुरा गर्नु नजाँदाखेरि हाम्रो अदर्सको केही कलम केही ठेकानै छैन भने झन् हामी समस्यामा पर्छौँ नि। त्यही भएर नागरिकता हामी लिन्छौँ, हामी जे गर्नु छ गर्छौँ, तर राज्य पक्षले पहिला हामीहरूलाई सुरक्षा कसरी उनीहरू अगाडि बढ्छ त्यो कुरा सोचेर चाहिँ हाम्रो नागरिकताको बारेमा बहस गर्न राम्रो हुन्छ। या उनीहरूलाई हाम्रो बारेमा हो हामी यस्तो छौँ भने सेक्सै चेन्ज गराउँछौँ भने हामीसित आएर कोर्डिनेसन गरेर हाम्रो दुःख बुझेर हामी कुन आधारमा के गर्न सक्छौँ भने त्यो कुरा, नत्र हावाको तालमा सेक्स चेन्ज गराउनु भने हाम्रो उहाँले सरकारले हाम्रो सबै कुरा सोचेर बुझेर तब त्यस्तो गर्नुपर्छ, नत्र त्यस्तो हामीले त्यो कुरा मान्दैन। नागरिकता के जो यदि बात करी तो यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि सब नागरिकता संशोधन के जे एखन चर्चा भ रहल छै प्रतिनिधि सभा के राज्य व्यवस्था समिति में, ओई में ई ओ सब आग्रह केलखिन जे नागरिकता के जे जुनमे लिंग के तोकल जाय छै ओई में समलैंगिक महिला, समलैंगिक पुरुष ई सब कह के अन्य मात्रे नहीं राख के जे हुनकर सबके उचित जे अपना आपके वो कहाव चाहे छथि ओहि के आग्रह कयल गेल छै। नागरिकता के बहस एखन ओ समिति में चलि रहल छै। आबऽ वाला दिन में केना कऽ ओहि के प्रक्रिया पूरा कयल जेतै से सब देखऽ वाला बात रहतै। इम्हर किछु जनप्रतिनिधि सब समेत छथि हमरा सबके साथ में, हुनका सब संगे बुझऽ चाहै छी जे नागरिकता के विषय लऽ कऽ यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोक सबसँ हुनका सब
के कते बातचीत होइ छै, चाहे एहन समस्या सब सब कते बुझै छथिन जे एहन समस्या सब अबै छै कि केना? धन्यवाद। हम सब तऽ इहो एगो मानव छै, हम तऽ एते कहब जे एकरो सबके मानव छै, इहो समाज में जिए के एकरो सबके अधिकार छै और जे छै से एकरा सबके नागरिकता के हक अधिकार देल जाए। तरफ चाहे समाज में जो यदि बातचीत होइ छै, चाहे वार्डे में अहाँ सबके बातचीत होइत हेतै, एहि विषय में बातचीत कतेक करै छी अहाँ सब? अखन तक धरि तऽ हम नहीं सुनलहुँ हैं, ओकर बाद आब आगे के बात हम अखन अभी हमरा सबके विचार नहीं भेल, जेकि विचार हेतै तहन। एहि प्रसंग में आरो किछु सहभागी सबके बात लेबऽ चाहै छी जो नागरिकता लेबऽ में की समस्या सब भऽ रहल छै। हमर नाम प्रदीप कुमार यादव। यही समुदाय के विगत 12 वर्ष संरक्षण में अखनता तकला जे आइ के सेहो किछु कार्यक्रम में जे उपस्थिति छै जे हमरा अपेक्षा अनुसार नहीं छै। ठीक छै, ई छै कि ई समुदाय शुरू में या छै समस्या। जखन 2004 में हम एलिए तो सिंगल हम रहिए, हम अपने आप के बुझिए जे एहि जिला में हम ही अकेले छिए, संस्था लऽ कऽ एलिए। तकरा बाद में विभिन्न बाधा यातना सब एले, साथी संगत सब हमरा सबसे गलत बिहेव, यही सिलसिला में अपने के आए समग्र सरकार जे नीति लेने छै नागरिकता के संबंध में 2064 साल पुष 6 गते के जे सर्वोच्च के फैसला अनुसार नागरिकता एहि समुदाय के लागी जे पहचान बना के देलखिन अदालत से, ओहि में किछु छै सरकार के या बुझ के एना केने छै या नहीं बुझ के एना केने छै कि बुझ पचाबऽ चाहे छै से हमरा सबके नहीं मालूम है। हम सब अपने बात जानलिए, सर्वोच्च के जे फैसला एले तो अन्य कहि के नागरिकता एले। नागरिकता किछु आदमी सब हम सब लेबो के लिए जे गणल नागरिकता छै नेपाल में 77 जिला के जे नेपाल के जिला छै ताहिमे किछु ई समुदाय सब अहाँ के गणल नागरिकता लेलकै। उ नागरिकता के बीच में फेर की भेलै, अहाँ के रोकल गेलै जे एकरा सबके सर्टिफिकेट चाही, तकरा बादे ओ नागरिकता अहाँ के ओकरा सबके मिलते। लेकिन एहि पर किछु हम की कहऽ चाहै छियै, सर्टिफिकेट किया चाही? आ सर्टिफिकेट चाही तो कोन एहन डॉक्टर छै जे हमरा प्रमाणित कऽ के देते जे हम समलिंगी छी कि तेसरो लिंगी छी कि की छी? उ तो डॉक्टर हमरा सर्टिफिकेट केना के बना के देते? दोसर, अगर कते हमर तेसरो लिंगी सब अखनता यौन परिवर्तन कराबै छै जकरा इच्छा होइ छै से, लेकिन उ तो सीमित नागरिकता भऽ गेलै। उ तेसरो लिंगी के अपन यौन परिवर्तन करा के एले, उ मात्र नागरिकता प्रदान या नागरिकता लेते। बाद बाकी जे अखनता हमरा सबके 5टा कैटेगरी छै, लेस्बियन छै, गे छै, बाइसेक्सुअल छै, ट्रांसजेंडर छै, इंटरसेक्सुअल छै, ओकर नागरिकता तऽ नहीं भेटलै। उ सब केना के अपन डॉक्टरी प्रमाण पेश करते? तै के लऽ कऽ सरकार से ई की हमरा सबके अनुरोध छै, ई प्रावधान नहीं राखौ, बरू एकटा जे कानूनी प्रोसेस जे छै जे नागरिकता के छै ओ प्रोसेस लगा कऽ आ उ अपन की नागरिकता लिअ चाहे छै उ नागरिकता देल जाए। ई भरखरे के हम एकटा अखनता CDO साहब जो एहि बात में बहुत विशेष में हम अपने चर्चा कऽ के आयल छी, तैयो CDO साहब कहि रहल छै कथी जे नहीं ओ तो छै यहाँ के सरकार के नीति में, उ तो चाहबे करी। एहि के मतलब की छै, हम नागरिकता नहीं लेबै। सरकार के छै ना जे ई सब नागरिकता एहि आधार से जे करबै तऽ नागरिकता नहीं लेते। यह बात छै सरकार के नीति। ताहि दुआरे हमरा विचार से जे ई 5टा कैटेगरी जे छै, उ तेसरो लिंगी छै तऽ उ अहाँ के नागरिकता ले ले, ओहो तेसरो लिंगी सब तऽ सर्जिकल नहीं करा सकैए। ताहि दुआरे एहि पर नागरिकता पर विशेष सरकार के एहि तरीका से ध्यान रखे के चाही। नागरिकता के प्रसंग के बाद आब अबै छी एहि समुदाय के लोग सब रोजगार चाहे रोजगारी में, नौकरी पेशा में कतेक हिनका सबके सहज होइ छै कतौ जॉब लेबऽ में, चाहे कोन कोन तरह के पेशा में ई सब आबद्ध रहल छथि, ताहि विषय में इनका सबसे आप बुझऽ चाहै छी। रोजगारी के सवाल में सहभागी सबसे अपन विचार लेबऽ चाहब। हमर नाम भेलै मोनालिसा, हम 3rd जेंडर ग्रुप में आबै छी, लेकिन हम समाज के में अथी करऽ के लागी लुकाई छिपाई द्वारा जेंट्स के ड्रेस में बैसल छी। तो हम सब यही कहबे हमरा सबके रोजगारी के
तो अखन तक सरकार कथू अथिए नहीं कैने है। साथी सब कहबे कलक झन्न समस्या सब है, बात सब कहलक तो वो समस्या सब तो छिते है। आ झन्न समस्या है कि अब कोनो काम में जाए ही नहीं तो बहुत समस्या हुई है। अब जना साधारण एगो रोजगार तो सरकार नहीं दिल कि झन समस्या कहबे कलक, कोनो रोजगार तो है ही नहीं। तो अब रह गए कथी अब जे कनिए मनिए जे घरे घरे से काम तो है, समाज में रही के तो काम तो है, तो समाज में तो रहू में समस्या है, बहुत समस्या है। समस्या के समस्या के तो अंते नहीं, अत समस्या है। रह गए रोजगारी विषय में बजे छी तो एगो लेबरो जे काम कर जाए नहीं तो 4टा लड़का रहे है आ वही में एगो थर्ड जेंडर काम करे है नहीं तो ओकरा पे बुझू दासा करी एकदम करी के कही कते बोलू है रे बोलू लड़की जका डार लचकी श्रीदेवी बोलू भौजे अभी हाल के काम नहीं करे छियै। हाँ माने एकदम घिनौना बात सब करे के, घिनौना से घिनौना करे है। तो बुझू कि रोजगारी में जैते के ना कते पक्ष समाज कते पक्ष कर रहा है। यदि प्राइवेटे सेक्टर में जाए चाहे कोनो भी काज होए तो देवा वाला चाहे नौकरी जे प्रदान करे छै हुनकर सबके की अवस्था छै, केहन मानसिकता देखल जाय छै जखन अहाँ सब जाय छी जे हमरा सबके काज भेटऽ के चाही तऽ हुनका सबके मानसिकता एकदम खराब छै, खरो नहीं होय दै छै। एकटा बीडीएस कनी मनी काम देने है लोग जी रहा है, संस्था में लाग रहा है, वैल्यूशन कनिको नहीं है, कोन वैल्यू नाम के चीजे नहीं है, बहुत समस्या है। सबसे हो विभेद के नजर से देखे एकदम विभेद कऽ के देखिए, राज्य समाज विभेद कऽ के एकदम देखे हैं, माने एकदम विभेद एकदम भेदभाव एकदम है कि समस्या है, जिया के रास्ते नहीं रह देने हैं। के देती रोजगार आजकल रोजगार मांगू जेती एगो कोनो भी काम में प्राइवेटो काम में एगो दवाई दुकान में चाहे एगो होटले में चाहे पेट पाला के लागी कतौ तो जाते तो वही में एकदम विभेद करी है। एकदम कतेक सहयोग भेटे छै रोजगार ताकऽ में, चाहे जो यदि काज नहीं भेटल तो केहन दबाव अबै छै परिवार के तरफ से तो आरो एकदम असहयोग भेटे है कि दोसर लोग सबके तो काम भेटे है आ तो केहन छै से तोरा एकटा कामो नहीं भेटे हो तो परिवार के आदमी सदस्य सब आरो जूता दी घर में। हाँ तब तो आरो दे कहलक से दूसरे नहीं वो छौरा सब तो केते बढ़िया से काम करे है आ तोरा एगो कतौ नहीं काम मिले हो तो आदमी ये नहीं है। परिवार से लकर राज्य से लकर चारू भर से ठोकर खाई है, अहाँ सब देख सके छे, हम खुद अपने ठोकर खाई छी। अब आगे ये विषय में रोजगार के विषय में नमस्कार, हमार नाम विवेक कुमार ठाकुर, हमारे घर देवडिहा नवटोली 8 नंबर वार्ड। पहिने संकट मोचन स्कूल से पढ़ल छे, 8 क्लास पास के लिए संकट मोचन स्कूल से, लेकिन हम क्लास पढ़ जाइए तो हमरा बहुत हेलना करे कि बहुत विद्यार्थी सब हे पे मतलब ओकरा साथे हम बैठा चाहिए तो सब हमरा बैठा नहीं दे, हमरा के जो पछाड़ी बेंच पर, हम पछाड़ी बेंच पर कनी दिन पढ़ लिए, 8 क्लास तक हम पढ़ लिए, ओहि के आगा हम पढ़ जाइए तो हमरा बहुत आदमी सब जिसकबे कह के तै के लागे हम नाच के पेशा में लग गए। नाच के पेशा में लग गए तो हमरा ओहने आदमी सब हे पे है मगर मेहरा छै या छै वा छै नाच करे छै, काम धंधा नहीं तो कोनो हो तो नाचे में तो सब लग गेल छै से आदमी सब समाज के आदमी सब बहुते हे पढ़ल है। तो अहाँ मात्र नहीं आरो लोग सब से हो जे पुरुष है महिला है सब गोटे से उनका सबके से हो अहिना कहल जाए छै कि अहाँ के साथ मात्र खास है ना विभेद, हमरा साथ मात्र तो विभेद होइए। सबसे पहले बात कथी है, जब घर परिवार समाज राज्य ई 3 गो ठाव में हमरा सबके जब अधिकारे न है, जिए के रास्ते न है, हमरा सबके खाली डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव करी ओहि ठाव पर रोजगार कत से सृजना भ जते। रोजगार के तो कोनो ओहि ठाव पर तो कोनो अवसरे न है, जे ठाव पर अवसरो है रोजगार के तो ओहि ठाव पर 1 से 2 दिन खाली हाव भाव मात्रे ओकरा पता हाँ दे ही रोजगार, लेकिन कौन ठाव सब पर देत खाना बनबने बर्तन मैजमे एहि ठाव सब पे कतबो हम पढ़ल लिखल छी ना, हम कोनो काम के लागी जबै यदि ओहि ठाव पर चलि जो ओहि ठाव पर भ जेती तो ओकरा कनी कतबो हम कथु चीते सकी, लेकिन हमार हाव भाव जब बुझ लेती ना तो ओकरा नीचे लेवल से देख लगी, ओकरा ऊपरी लेवल से नहीं देखिए, चाहे ओकरा कोनो भी ठाव से ओकरा दबाबा के कोशिश करे, ओकरा आगा बढ़ दिए के नहीं कोशिश करे, कैला कि सब कथी कर सकती कह कर, ये सब एगो समाज के विकृति है कह कर, ये सब कथू नहीं कर सकता। अभियो तक हमने सबके साथी अभियो फील्ड में जाए है तो अभियो तक बूझल आदमी सब कहते रहे ये सब कथी कह कर एगो विकृति फैलती कह कर, एक सब जोरे कथी लगे नहीं लाग, एते तक कि केकरो
बाल बच्चा सब कते के साथी सब रहल भाई ओकर मम्मी पापा जान गेल सही उ एहन नहीं कह तो अपना बेटा बेटी के समझल ओकरा जोरे कथी घूमे छे कह ओकरा जोरे घूमबे तो तू एहन भ जेबे। जब एते समस्या एते भेदभाव है कह एते सब चीज समाज ने चिती कह तर फिर भी राज्य पक्ष एहि पर कोनो संवेदनशील पक्ष पर नहीं बात कर तो रोजगार कतऽ से हेतै हमरा सबके रोजगार ई बुझे चाहे छी जे तो फेरो जीविकोपार्जन करऽ के लेल अपन जीवन निर्वाह करऽ के लेल केना क के अहाँ सब आगा बढ़ै छी। जीवन तक केहनो नहीं केहनो क के लोग आदमी अभी कथी कहे कुत्ता तो अपन पेट पालि ली लेकिन हम तो आदमी छे नहीं कोनो समस्या उहे चीज हम कह चाह रहे नहीं कथू लास्ट उपाय हमरा सबके एगो कथी आदमी के भगे ले लो कि हम अभी डांस पेशा में चल जू तो कथी कहते है बोल फलना के बेटा डांस करी कह नहीं लेकिन मजबूरी से हमरे संग साथी हम अभी BDS में काम करी चाहे 2 बरिस प्रोजेक्ट है तो हम अपन जिंदगी चल भी छी लेकिन हमरा संग तो बहुते साथी ना ओकरा ने कोनो काम काज ओकरा सब तेर से ठोकर खा लेला तो अपने आप के कथी बुझ गेल हम अकेला छी तो हमर सबके साथी हमर सबके रोजगार कत मिलती कह तो मजबूरी भ के डांस पेशा में लागल डांस पेशा में जाकर अय नहीं भऽ जे डांस पेशा जे जेना अपना सबके ओते नहीं तो डांस प्रोग्राम सब नहीं चली इंडिया सब में इंडिया जाकर या बीरगंज सब में आरो नेपाल के जे ठाव सब में रहे जे ठाव में जाकर मैगनेन भऽ के या कते विदेश चल गेल विदेश में प्रोग्राम क के कमा के ओहि से सेक्स वर्क में लाग के सब HIV पॉजिटिव भऽ के अपना समाज में आबि के ओकरा सबके एहन जिंदगी जिय पड़ी जे टाइम में ओहि आदमी सबके इशू सब सुनबे ओकरा सबके समस्या सब सुनबे जब भी आदमी सबके ई बुझाइत रहे कि हम सब कैला जन्म लेली कह या जन्म लेली कह तो हमरा सबके भगवान जन्म देबे कलकै एहि चीज ला एहन बनेबे कलकै जन्म देबे कलकै तो आरो एके बात सब एकर सबके पॉजिटिवो पक्ष एगो आरो कथी चीज है हमरा सबके कते लोग बढ़िया दृष्टिकोण से महिला सब देखा चाहे तै कोन टाइम में केकरो बच्चा के रहल अचरा पर नचबाबे के छठ ने या जानकी मंदिर कतुक देखबे मूड़न समय तै टाइम में हमरा सबके ओहि टाइम में एहन हमरा सब जैसन भाई हमरा समुदाय के लोग सबके ओहि टाइम में बढ़िया पक्ष देखिए जे टाइम में कहे एकरा सबके दुआ लगी बदुआ लगी भाई जे कुछ हो ओहि टाइम में सुविधा हिसाब से अपन जखन काज रहल तखन आहाँ सबके सम्मान के साथ देखल जाए लेकिन उहे काम भ जाए है तो ओहि चीज के निगेटिव रूप से जब तू एते इज्जत क के हमरा तो अपना बच्चा के एगो जन्मल बच्चा के तो अपना गोदी में रह के ओकरा आशीर्वाद दी करू जब एते क्षमता है हमरा में तब एहि चीज के भेदभाव कैला एहि चीज के रोजगार हमरा केला नहीं चाहे एहि चीज के समाज केला नहीं बुझते एहि चीज के राज्य केला नहीं बुझते कह रोजगार के जखन बातचीत भ रहल छै तो रोजगार के साथ साथ शिक्षा जुड़ के अबै छै एगो सहभागी एखने रोजगार के विषय में कहि छलखिन जे शैक्षिक संस्था में सेहो क्लास में सेहो अपन साथी सब संगे सेहो भेदभाव कयल जाइ छै एहने किछु अनुभव सुनऽ चाहै छी जे यदि अहाँ सब जहिया पढ़ैत रहल हेबै पढ़ाई के उमेर में रहल हेबै चाहे अहाँ जखन देखै छियै शैक्षिक संस्थान के स्थिति तो ओतऽ केहन किस्म के माहौल छै केना क के व्यवहार कयल जाइ छै ओहि विषय में सेहो अनुभव लेबऽ चाहब। जना बच्चा में पढ़ जाए नहीं तो कनिक छोट बच्चा रहे है तब तो माई बाबू अथी ल गेल तो ठीके रहे हैं बहुत छोट में जना भट्टा पिलिस में धर गेलिए अपन अनुभव हम कहे तो वही समय में तो नहीं कुछ है लेकिन जब एक सबके चाल ढाल जे देख लागल 2-4 क्लास में गेल या चाल ढाल जे रहल नहीं तब कहलक से अब एक लड़की पारा के चाल ढाल भ गेल तब तभी से हेपाई लगे हैं तो मान लू आप कते रोजगार आदमी रहल तो पढ़ पैलक नहीं तो हेपाइते एकदम हेपाई छले कि एकदम हेपे ही डायरेक्टे कहलक रे मंगमेहरा ई पढ़े छी तू एहन मतलब सहयोग कहियो चाहे एहन व्यवहार प्रति यदि पनिशमेंट होय शिक्षक सब तो कोनो शिक्षक सब बुझे वाला रहल कते बढ़िया शिक्षक सब तो नहीं कलक तो बेसी शिक्षकों सब भेदभाव करे हैं डायरेक्टे ओन कहे कि ई छक्का जिका चले है मंगमेहरा है ई छक्का मौका लौंडा है कहीं हिजरा ये ई कथी पढ़े है ओहो नो एकदम हेपी के मंगमेहर कह के हेपलक रास्ता पर देखे गेल पढ़ नहीं तब वो लड़का सब एकदम से हेपी हंसाइबो करे लेकिन दुख वाला बात है बहुत हेपी है देखे 4 गो छाड़ा सब जात रहा किताब बना के रहा चलते रहल चल रे मोगा मंगमेहरा रे खड़ा हो बेजित करिया आ बेजित करिया तो जैसे चले मान बहुत हेपाई हुई कि बहुत हेपाई हुई है बेजती नहीं चाह वाला बेजती हुई कि पढ़ू के टाइम में एकदम बेजती हुई है 4 वर्ष से बेजती कैलक आप कॉलेजो लेवल में गेल तो जाइए जाओ वहाँ तो ये ना अहाँ कही देत कखन तो काल सपोर्ट करत नहीं तो वही में रहत तकर बाद में की कहे हम एहन वृद्धो आदमी से पूछलिए जब वृद्ध जब हो जाए है तो ओकर नातियो पोता कही मंगमेहरा से तू ई मंगमेहरा है बाबा है ई एहन है कही का माने
जहिया से चाल ढाल शुरू हुई है, चाल ढाल के परा भेल शुरू तहिया से आ मर बेर तक के बेजती। सब गोरे में नमस्कार। हमर नाम छै राम कुमारी देवी, 8 नंबर वार्ड के महिला सदस्य। हम इहे कह चाह भेदभाव किए करते, जब जन्म दिलिए तब मतलब ओकरा आगाड़ी बढ़ावे के चाही न, भेदभाव किए करते। एकरा से के हमरा नज़दीक में कोठा छै, कभी कभी हम जाइत रहे छिए, लेकिन हाँ बहुते तरीका से भेदभाव करे छै, लेकिन नहीं होबक चाही, ई आगाड़ी बढ़ावे के चाही। हाँ भेदभाव होइ छै, पढ़ाइयो लिखाई में भेदभाव करे छै, लेकिन नहीं होबक चाही। ये आगाड़ी केना क के बढ़ते से बढ़ावे के चाही। कार्यक्रम होइ छै चाहे इनकर सबके जखन कोनो मांग रहे छै तो ओहि के लेल अहाँ इनका सबके सहयोग करै छी? हाँ सपोर्ट कर रहल छी। जी धन्यवाद। हम एगो जनप्रतिनिधि छी, हम अपना हिसाब से एगो बात राखब जे हम कहब जे हिनको सबके समाज में जिए के अधिकार छै, जे कि शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर ठाव पर हिनकर सबके पहुँच रहे के चाही। जे कि पढ़े जाए छै ओतऽ भेदभाव किया, इहो तो मानव छै। हिनका सबके देख के हंसे छै, एहन नहीं होय के चाही। शिक्षा में पहुँच होके, सबसे पहले शिक्षा में पहुँच हिनकर सबके होय के चाही। और एकटा बात और कहब जे वार्ड वार्ड में एहि सबके जनचेतना लावल जाए और एक हिनको सबके ओहि शिक्षा में पहुँच हुए। ई सब चीज एखन आइ हम सब यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्ति सब संगे बातचीत कर रहल छी। एहि बेरक जनमंच में की समस्या सब होइ छै, शिक्षा, रोजगार तथा सामाजिक भेदभाव के विषय में बातचीत केलहुँ। आब सबसँ शुरुआत ई होइ छै जे अपना आप के कहिया लागऽ लगै छै जे हम सब महिला चाहे पुरुष जे कहल जाइ छै ओहिसँ फरक छी। एहि विषय में बुझऽ चाहै छी जे अहाँ सबके कहिया से लागल जे नहीं हम सब महिला पुरुष से फरक छियै, हमर सबके चाल ढाल अलग है, चाहे हमर मन अलग है। एहि विषय में कनी कोनो सहभागी यदि बाजऽ चाहत। हमर नाम महेश यादव, घर जनकपुर, वार्ड नंबर 8। हमरा सबके ई फील होइ छै कि जब तक हम सब बच्चा रहली तब तक हमरा सबके तो न लड़का न लड़की कोनो इंटरेस्ट न भेल। एकरा बाद जवान जे भेली तो हमरा सबके लड़की पर नहीं ध्यान गेल, हमरा सबके पूर्ण रूप से जेंट्स पर ध्यान गेल। लेकिन एगो इहो बात है, दूध तो गायो दै छै, भैंसियो दै छै, लेकिन ओकरा दूधे कहै छै, लेकिन दूध में फर्क रहे छै। ताइ लऽ कऽ हमरो सबके यह चाल व्यवहार एना देख कऽ लोग से बहुते हैप्पी छै, एना भेली उ भेली ई भेल, बुझली। हम CM में कैले लोग कतौ जागिर काम करऽ जाइ छै, 2 महीना कैली, एकरा से टाका न मरत, एकरा से सलाइन न होते, एकरा से इंजेक्शन न दियती, एना है ओना है, तेना करके हमरा सबके हैप्पियो दै छै। तोरा जा सकै छै अनकहल छुआछूत जकाँ सेहो भऽ रहल छै ने, उनका संगे नहीं काज करायब, नहीं सहयोग लेब। जी सेहो कहै छै, सेहो कोई चीज सब पढ़िए के कथी करते, एकरा सब कोनो होबे न करते, एकरा सब तो कुछ होबे न होता के जो यदि बात करी तो ई विषय में घर परिवार कैसे पढ़ले लिखले, एकरा सब जागिर न भेले, ई भेले उ भेले ई भेले, एकरा सब केना संस्कृति बदलते, एकरा सब केना चाल बदलते, तो उस सब के लागी घर से में बात कहै छै। शिक्षा, रोजगार, ताहिके बाद अनुभूति कहिया से एना होइ छै। वैवाहिक संबंध सेहो एहिमे अबै छै, जेना बियाह के बातचीत होबऽ लागल। तो अहाँ सबसे बुझऽ चाहै छी जखन विवाह के बात अबै छै तऽ ओहिमे अहाँ सबके राय सलाह लेल जाइ छै कि नहीं, चाहे विवाह कराबऽ बेर में की पूछल जाइ छै, अहाँ सबके की मत रहलै वैवाहिक विवाह के प्रसंग में सहभागी सबसे आप बुझऽ चाहै छी? विवाहको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि सर्वप्रथम त अब जब विवाहको लागि हामी योग्य ठानिन्छौँ तब अब घरमा त हामी छोरै भनेर पालिएको हो, छोरै भनेर संस्कार दिएको, त्यसो भएको हुँदाखेरि हामीलाई जबरजस्ती विपरीत लिङ्गी विवाह गराइदिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि जुन कि हाम्रो यौनिक आकर्षण नै हुँदैन। जबकि म स्वयं आफूलाई एउटा महिला ठान्दछु भनेपछि मैले एउटा महिलासँग कसरी जीवन बिताउन सक्छु। त्यसो भएको हुँदाखेरि हामी एउटा विपरीत लिङ्गी विवाहमा फँसेर हामी आफ्नै श्रीमतीबाट बारम्बार बलात्कृत भइरहेको हामीलाई महसुस भइरहेको हुन्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि त्यसबाट हामी प्रतिकार गर्छौँ, तर पनि कतिपय साथीहरूले यो विपरीत लिङ्गी विवाह जब चाहिँ घर परिवार र समाजको लागि उहाँहरू बाध्यतावश गरिराख्नु परेको छ। र मेरो कुरा म चाहिँ यसरी अब आफू एक्सपोज भएर आइसकेपछि अब म कुरा गर्छु कि समलिङ्गी विवाह र वैवाहिक समानताको लागि, यो सेम सेक्स म्यारिज र म्यारिज इक्वालिटीको लागि मैले चाहिँ अब हाम्रो यो संविधानमा यो कुरा पनि लेखिनुपर्छ हैन। त्यसो भएको हुँदाखेरि अहिले म चाहिँ मेरो यौनिक झुकाव चाहिँ केटाप्रति हो। त्यसो भएको हुँदाखेरि मैले 2 वर्षदेखि रिलेसनसिपमा छु, तर कहिलेसम्म म यसरी लुकेर रिलेसनसिपमा बस्ने?
के नेपाल सरकारको हामीले घर बसाउन दिने व्यवस्था छ त्यो गर्न सक्दैन के यसको हामीले घर बसाउन पर्ने हाम्रो अधिकार परिवार बसाउने हाम्रो अधिकार छ कि छैन यो सरकारको दायित्व हुने कि नहुने सरकार यसमा जिम्मेवारी हुने कि हुने अहिलेसम्म हामी चाहिँ 2 वर्ष 3 वर्षसम्म यसरी बसिराख्दाखेरि यो वैवाहिक समानता र समलिङ्गी विवाहले मान्यता कानुनी मान्यता नपाउँदाखेरि अहिले पनि हामी आफ्नो पार्टनरलाई गुमाउनु परिरहेको अवस्था छ त्यसो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामी आफ्नो पार्टनर संरक्षण नपाइरहेको अवस्था छ यसमा पनि जस्तो कि अब हामी रिलेसनसिपमा छौँ एकअर्काको सम्पत्ति सदुपयोग गर्ने गर्छौँ तर भोलिको दिनमा बेइमानी गरेर मेरै पार्टनर पनि कहीँ गइदिँदाखेरि त्यो सम्पत्तिको स्वामित्व अथवा त्यसको लागि मसँग कुनै प्रमाण हुँदैन त्यो र मेरो एउटा सम्बन्ध नै हुँदैन हैन सम्बन्धको कुनै प्रमाण हुने त्यसो भएको हुँदाखेरि त्यसमा चाहिँ हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो धेरै गाह्रो भइरहेको हुँदाखेरि यसको लागि चाहिँ वैवाहिक समानताको र यो समलिङ्गी विवाहको कानुन चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै ल्याउनुपर्छ जसमा चाहिँ हामीहरूको हक अधिकार सुनिश्चित भएको हामी अनुभूति गर्छौँ। धन्यवाद। अहाँके विचार? जेना विवाह के जे बातचीत होइ छै एहि कम्युनिटी के आदमी सबके तऽ विवाह के बात होइ छै तऽ ओकरा बेसी इंटरेस्ट नहीं रही कि विवाह शादी करब इंटरेस्ट नहीं रहे पिता से पूछल जाइ छै कि नहीं जे तोर बियाह होबे जा रहल छौ की विचार छौ तैसे विषय में परामर्श कयल जाइ छै? जेना साथी सब तो उ बात बहुते बात कहिए देलक तो शॉर्टकट बात कहै छी जते साथी कहलक बात से पूरी बात ठीके है लेकिन विवाह समाज के डर से जो है से जो कहल अपना सबके मैथिली समाज में तो एहने है तो ओकर भीतर के इच्छा नहीं रही लेकिन घर के डर से समाज के डर से दबाव के है नहीं और ओकरा अपनो मन में सोचाई है कि एहन नहीं समाज से फाजिल हम केना चलू कल के दिन में नहीं बढ़िया रहते तै डर से विवाह करे है भीतर के मन नहीं रही विवाह करके। पति पत्नी कहियो चाहे जे दूटा पार्टनर रहे छै केहन किस्म के समन्वय रहे छै चाहे व्यवहार में कते कटुता आबि जाइ छै की होइ छै? आ विवाह के संबंध में तो विवाह जे भ जाए है तब तो जीवन बिताब ही पड़े है लेकिन वो इच्छा नहीं रहे है लेकिन अपन कहने के अपन जीवन बिताब रहल वो तो इंटरेस्टिंग नहीं रहल तो लेकिन आब तो जब बंधन में पड़ जाए घर में ढोल तो बजा भी पड़े है तो पीड़िते भक ओकर जीवन बीते है। ई सब बातचीत के कतौ ने कतौ लगाव जुड़ाव राजनीति से भइए जेते राजनीति एहि लेल जे नियम कानून नीति निर्धारण करऽ के निकाये ओतै से हो भक जाइ छै संसद चाहे विभिन्न स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार ई सब आब संघीयता में अयला के बाद तो छै तो आब ई बुझऽ चाहै छी जे राजनीतिक दल सबके अहाँ सब प्रति कतेक लगाव रहै छै चाहे प्रतिनिधि बनाबऽ बेर में अपन पार्टी में शामिल करऽ बेर में टिकट देनाई के प्रसंग होय चाहे अन्य प्रसंग होय राजनीति के क्षेत्र में अहाँ सबके कतेक स्वागत कयल जाइ छै चाहे अहाँ सबके एखन तक के जे अवस्था देखल जाइ छै प्रतिनिधित्व तो न्यूने देखल जा रहल छै एहि पर सहभागी सबके विचार लेबऽ चाहब। राजनीतिक जेना अखन के परिवेश में हम विभिन्न राजनीतिक दल से हम आबद्ध भ कऽ एकरा लॉबी के लिए एहि समुदाय के लागी तो हमर अनुभव की छै राजनीतिक में समावेशी राखने छै लेकिन ओकर कोनो कानून दायरा या एकरा सबके रखबै से नहीं ओकरा सबके छै नहीं नियत में हम आबि रहल छी नियत दिया जे किछु नजदीकी भऽ कऽ हम ओकरा सबसँ पूछलियै तऽ की कहलकै ई आदमी सबके इनका छाड़ा होइ छै कि खराब होइ छै लेकिन हम कहली से तो अहाँके केना बुझलियै तऽ नहीं एकरा सबके बाजार में देखै छियै हम कहलियै बाजार में हमरो देखै छियै हमहूँ ओहि समुदाय से जुटल छियै हमरो देखने हेबै बाजार में तो नहीं अपने में ओकरा सब में बहुत फर्क रहे छै। हम कहलिए शिक्षा अहाँ लेने हेबै अहीं के पार्टी में बहुत लोग हेतै अहीं लेखा से विचार के सब आदमी हेतै तो कहलकै से तो नहीं हेतै हम कहलिए सएह बात छै अहाँ शिक्षा लऽ कऽ अहाँ विचार पर पुगलिए ई सब अशिक्षित छै अशिक्षित लोग तो एनाहिते हेतै ओकरा अहाँ लेबै ओकरा विचार रखबै ओकरा किछु रास्ता पर लऽ जेबै अहाँ अपने पार्टी से शुरुआत करियौ तहन ई चीज हेतै अहाँ करबै तो दोसरो पार्टी करतै लेकिन तो वोट तो दैए तखन तऽ ई बात पूछै छियै जे ई सब छाड़ा छी अहाँके वोट नहीं चाही तखन वो सब की कहलकै जे नहीं ई तो बात गलत छै लेकिन हम सब विचार करै छी आब कते तक राजनीतिक में विचार होइ छै अखन तक कोनो विचार नहीं छै। जेना एहिसँ पहिने चुनाव जे भेल छलक
जे चुनाव ने हमरा सबके बाबूराम भट्टराय नया शक्ति पार्टी से हमरा सबके रही समर्थन कहने कह से समलिंगी तेसरो लिंगी तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय सबके हम अपना पार्टी ने समावेशी करबै ओकरो सबके सब क्षेत्र ने जाकर ओकरा सबके समावेशी करा के ओकरा सबके सब ठाव से चुनाव ओकरा सबके टारगेट ग्रुप के समलिंगी तेसरो लिंगी सबके लागी ओकरा सबके समावेशी करा के ओकरो सबके कह के चुनाव में खाड़ कराओ। लेकिन हमरा सबके अय जे ओकर कार्यकर्ता रहे भेटल तो हमरा सब व्यक्तिगत बात कल कि अहाँ जाय चाहे छी राजनीति लाइन हम कहली जी हम जाय चाहे छी आब नहीं जब अभी ये अवस्था में नहीं जब तो अभी कौन अवस्था में जब कहेगा अभी से जै अते दुख तकलीफ कह के हमरे साथी सब अभी बुढ़ेसकाल अवस्था में पुग गए अब हमहूँ सब अभी से नहीं ये चीज़ सबके योगदान देवे कह के इस क्षेत्र में नहीं लगबे कह के तो आरो हमरा से आबे वाला पीढ़ी सब ओकरो सबके झन समस्या होती कह जब कह तै के बाद चुनाव भेले चुनाव एक बाजी भेंट कैला के बाद में पछाड़ी से वो कार्यकर्ता कत गेल केना भेले की भेले ओके बाद हमरा सबके कोनो कॉन्टेक्ट एक बाजी कॉन्टेक्टो कली तो कथी कहलकै से नहीं हमरा सबके अब के जे कार्यकर्ता सब है से सब नहीं मान रही कह के अहाँ सबके राखला कह के ते दुआरे से हम सब बोलू नहीं अभी वही बात के बोलू हम सब आरो बोलू पछाड़ी सोचल जते केना की होते ते के बाद कोनो तो चाहे स्वीकार नहीं कल नहीं 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 आरो जे आदमी जे ठाव पर स्वीकार करबो करी जेना बाबूराम केंद्र के वही चुनाव भेले जब समानुपाती में रही पिंकी गुरुङ हमरा सबके जे अध्यक्ष है ओकरा रखने रही कह तो ओकरा जे जेना भेले भोट भेले सब चीज भेले आखिर नया शक्ति पार्टी के एगो ई अचीव तो भेली ना कि तेसरो लिंगी के ओहो राय का समाज पे समानुपातिक ने कह का वो खार रहे ओकरा सबके करे नहीं रहे एक जना के मात्र पूरा अधिराज्य में एक जना के मात्र ओई पार्टी से रहे अथी करे लेकिन आरो ठाव में केना की भेले आरो होते तो हमरा नहीं जाने लेकिन एक आदमी रहे खार में हमरे सबके समुदाय के आदमी तो उ जानकारी लेकिन हमरा सबके ठाव में अय की भेले हमरा सब अल भेंट कल के ओकर काज करता लेकिन हमरा सबके अय ठाव पर कह ई दिल के आश्वासन से हम अहाँ सबके ई चीज़ करब लेकिन ओइसे उ सब पछाड़ी हट गए कि हमरा सबके ग्रह नहीं मिले अहाँ सबके कहे हमरा सबके अपने एत आदमी नहीं पुगे क्यों कहे हम पछते द्वारा अहाँ सबके कत राख क्यों कहे हम सब एने नहीं अथी कर आरो तहु में की होय जब आरो कार्यकर्ता वाला आयत हमरा सबसे बात करे तो ई मात्रे बात करायत कि अहाँ सब हमरा सबके चल ना पार्टी के प्रचार कर दो लड़की ड्रेस पहन कर हमरा सबके कह के डांस कर के प्रोग्राम कर के अहाँ सबके कल्चर जो शो है अहाँ सबके बहुते गीत भी गाबे बहुते फकरा से फलना चिलना कह के अहाँ सब चलू हमरा सब लेकिन ई कभियो नहीं सुनबे कार्यकर्ता सबसे से अहाँ सबके जब एते छिते जब एते जानकारी एते आई सतयुगे से एहि चीज के उत्पत्ति भेले जे महाभारत में देखबे श्रीखंडी रहे जब भीष्म पिता के वध करे वाला महाभारत के अंत क्यों नहीं करते एगो श्रीखंडी रहे वो भीष्म पिता के वध करवा के अंत कल के जब कलयुग संसन ठाव में हमरा सबके जब एते बुझला बुझी साधारण लेकिन बुझो के कथी कहे जब एकरा सबके अधिकार दे देबे ना तो हमरा सबके अधिकार कतई सब दबा देत कैला कि सब बुझी से एकरा सबके एते दबेने से एकरा सबके एते कैपेसिटी जब एकरा सबके खुला रूप में एकरा सबके विकास कर देबे ती हमरा सबके आरो कह के एकरो सबके बहुत एकरो सबके यूनिटी एहन भ जते से हमरा सबके अपने ही सब दबावे लागत कह के ते द्वारा हमरा सबके विकास होई दिया नहीं चाहिए राजनीतिक पक्ष या सामाजिक पक्ष या राज्य पक्ष सब कोनो नहीं विकास होई दिया चाहिए। धन्यवाद। अब अंत में ई बुझ चाहे छी अहाँ सब गोटे से जे अहाँ सबके इच्छा की रहल छै चाहे सुझाव कहियो सलाह कहियो अहाँ सबके हक हित के लेल की हेबाक चाही समाज के तरफ से ताके बाद बौद्धिक वर्ग चाहे राजनीतिक दल एहि देश के विभिन्न सरकार छै स्थानीय प्रदेश संघीय सरकार के तरफ से की हेबाक चाही अहाँ सबके सलाह सुझाव लेबे चाहे छी। हमर रामेश्वर राउत वार्ड नंबर 10 में घर पड़े छै जेना वोट खसबे गेलिए हमरा पर्चे पत्र लगे तो हमरा 1 घंटा खड़ा कर देलकै ओहिमे जे अब कसरी छुट्याउने मर्द महिला पुरुष कसरी छुट्याउने हम कहली तपाईको के विचार छ तपाईको विचार जे भयो मैले छुट्याउँ म त तपाईले के विचार छ त 1 घंटा के बाद हमरा कहै ल महिला भएर पुरुष भएर महिलामा कसरी हुन्छ महिलेमा पुरुषमा गिराउनु पर्छ अनि मैले पुरुषमा गएर भोट गिराएको अब एतबो भ गेलै त हमरा सबके अब इच्छा है अब केना की करते कते की करते केना करते जे अब हमरा सबके अधिकार त चाहे अब कते दिन हम सब छुप के रहबे अब कोनो अधिकार हमरा सबके नहीं दै छै कतौ से हम सब न घर के छी न घाट के छी त हमरा सबके त अधिकार चाहे हमरा सबके लागि कुछ त छुट्टे चाहे तो हमरा सबके कत नौकरी कर जब तो हमरा सबके कते मंगमे रहे हिजरा छका नौकरी नहीं दे अब हम सब जे एते उमेर बीत गेलै तो हम सब कत रहबे हमरा सबके के खाइला देते तो हमरा सबके कोनो चीज छुट्टे चाहे लेकिन हमरा सबके हेपित रहे है हेपित रहे है तो हम सब की करी तो बात सुन के अपन रहबे करै छियै घरो आंगन में गाँव घर में की होबे के चाही समाज के तरफ से
के चाहे सरकार के द्वारा अहाँ सबके लेल की कयल जाके चाही? हमरा सबके लेल सुविधा चाही, हेपक चाही, हमरा सबके रोजगार चाही, हमरा सबके काम धंधा के रोजगार चाही, इहे सब चाही ना हमरा सबके। 6 नंबर वार्ड घर गौशाला। देखियो हमरा सबके की होइ छै, आब हम सब प्रोग्राम करे गेली त की कहलक ई सब ये हनी फलना चिन्हला, प्रोग्राम त काम खत्म भए गेल। प्रोग्राम कैला के बाद में की कहलक 10 जब्बर कैलक, एनी से खोदलक, ओनी से कैलक, एनी ब्लाउज फाड़ देलक, ओनी ब्लाउज फाड़ देलक, दिक्कत होइ छै। तै के लागी ई सब न होय के चाही, इज्जत हमरो सबके मिले के चाही, और ऐसे लेके गांव समाज सब में मिले के चाही, लेकिन एते हमरा सबके होय के चाही। सपोर्ट के विषय में सबसे पहले हम सब साथी से ये आग्रह करब, फिर से कहै छी हम मोनालिसा अपने सबके सब साथी आयल उपस्थित साथी सबके हम हार्दिक अभिनंदन करै छै। आ सपोर्ट के पहले सबसे शुरू में ई कहब कि हम सब बहुते कार्यक्रम में गेल छै, बहुते ठाव में गेल छै, जे साथी सब उपस्थित भेल रही वही साथी सब क्रिटिसाइज करऽ लगे है। दुख के बात ई है, ताहि दुआरे जे जते दीदी बहिनी संग साथी सब एहन बैठल छी, कमती में अहाँ सब ई सोच देबै कि आइ एते बढ़िया बात सब सुनलिए, एते हिनका सबके दुख सुख भेलिए, तऽ ई सब गोरा पत्रकार साथी सबसे लऽ कऽ आ जते इनके उपस्थित साथी सब भेल है, सही साथी सबसे हम आग्रह करब कि अपना अपना गाँव ठाव में, अपना अपना घर छिमेक में, अपना अपना टोल में जाएब तऽ सद्भाव के भावना अहाँ छिड़िएबै, सपोर्ट के भावना पहिने शुरू करबै। केला तऽ जे दिया पहले एगो दिया से 1000 दिया बढ़े है। ताहि दुआरे सब साथी ई स्मरण कऽ के जाओ कि एकदम सपोर्ट के भावना सब क्षेत्र में हम सब करबै। जेना कि राजनीतिक क्षेत्र में एकदम सपोर्ट के भावना होबक चाही, एकदम हौसला दिए के चाही। जेना कि घर परिवार समाज में हौसला दिए के चाही, स्वास्थ्य क्षेत्र में हौसला दिए के चाही, या नाचे गान पेशा में लागल छै तो हौसला दिए के चाही। विशेष तो ये कहब कि एहि साथी सबके कोन हर क्षेत्र में हौसला बुलंदी करे के चाही, से हम सब साथी से आग्रह करब। आ ई हौसला हमरा सबके सपना पूरा भ जेतै तो हम साथी सब खुशी से माइत जेबै। हामी सबै भिन्न, हामी सबै समान, हामी चाहिँ फरक फरक क्याटेगोरीको भएर पनि हामी चाहिँ एउटै समाजमा बसेर एकै नाचले जिन्दगी बिताउन चाहिँ हाम्रो अपेक्षा हो। तर हामी राज्यबाट एउटै र समाजबाट पनि एउटै कुरा के चाहन्छु भने हामी कुनै विशेष कानुन मागेको होइन, हाम्रो लागि केही विशेष नगर्नु, तर जे कानुन छ, जे तपाईहरूले दिनुभएछ धारा 12, 18, 42 मा, त्यही अनुसारले हाम्रो हक अधिकार दिनु। हामी त्यही हक अधिकार लिएर हामी त्यसमै रमझम गरेर रमाएर आफ्नो जीवन यति राम्रोसित बिताउँछु, यति कि समाजलाई यतिसम्म लाग्छ हो यिनीहरूको पनि जिन्दगी हुन्, यिनीहरू पनि राम्रोसित बाँच्यो, यिनीहरू पनि मानव हो जस्तो उहाँहरूलाई फिल गराएर र हामी पनि आफू खुसी भएर बाँच्न चाहन्छु। यति हाम्रो मात्र अपेक्षा। हम ई कहे चाहब, जबकि एगो महिला जब बच्चा के जन्म दऽ सकै छै तो ओहिके लेल सरकार के एहिके लेल जब बच्चा के वो जन्म दऽ सकै छै तो उ पाल भी सकै छै, एहि समाज में ओकरा जिए के भी अधिकार छै। लेकिन सरकार के हम ई कहे चाहबनि जे ओकरा हक अधिकार, नीति नियम सब देबाक चाही। ओकरा सा एक तेसरो लिंगी के साथे एक हरेक मानव के जेना करे छै ओकरा एक रूपांतर करे के चाही, और हम अपन हृदय से पूरे हिनका सपोर्ट करबनि। बेस त आइ के बहस हम एतै समाप्त करै छी। बहस में संपूर्ण सहभागी के धन्यवाद दैत हम सब आइ से विदा लेब चाहब। अहाँ सब एहि कार्यक्रम के बारे में अपन राय सलाह सुझाव सेहो पठा सकै छी। ओहि के लेल हमर सबक संपर्क नंबर रहल अछि 041 530 603। ईमेल एड्रेस रहल अछि janmanch.appantv@gmail.com। आइ के कार्यक्रम से हम संपूर्ण यूनिट के तरफ से विदा लै छी। हम सब फेर से अगला सप्ताह या दिन या समय उपस्थित हेबे करब। ता धरि के लेल नमस्कार।